ज़िंदगी में आदमी पहले लर्न करता है फिर अर्न करता है। आपने डॉक्टर बनना है, आप लर्न करोगे फिर डॉक्टर बनोगे। आपने अपने प्रोफेशन में दिग्गज बने, लीजेंड बने। तो वाओ टॉक का असली अर्थ क्या है कि आज़ादी, विजडम और वर्दी टॉक टू लर्न, इंस्पायर एंड ग्रो इन लाइफ। तो आज़ादी देख के दुख होता है कि लोग क्या चाहते हैं, क्यों लाइक कर रहे हैं। तो एक अच्छे कंटेंट की ज़रूरत हमेशा है और अच्छे कंटेंट से ज़्यादा स्किल इस तरीके से दे रहे हैं क्योंकि हमारे प्लेटफॉर्म पे बड़े से बड़े दिग्गज आके जब अपनी जर्नी बताएंगे, सक्सेस बताएंगे तो वो अपने गुरु मंत्र भी देंगे। हर पेरेंट चाहता है कि अच्छा बने बच्चे, कोई नहीं कहता कि मेरा बच्चा जो है बेकार होने, गुंडा बने। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया और मैं हूं आपके साथ आस्था तिवारी। वाओ टॉक जैसे लगातार हम बात कर रहे हैं इस इवेंट की, और जिस तरीके से इस इवेंट की शुरुआत करने वाले सीईओ हमारे साथ में हैं, जितेंद्र चावला जी हैं यहाँ पर। सर, क्या सोचा और इसका नाम क्यों रखा वाओ टॉक, मैं ये जानना चाहती हूँ। देखिए, बहुत सिंपल बात है। आज 20 साल हो गए मुझे बिजनेस करते हुए। तो आज हम 600 तरीके के सर्विसेज बेच रहे हैं। तो हमने ये सीखा कि आज हम जिस मुकाम पे खड़े हैं, सीख के आगे बढ़ें। ज़िंदगी में आदमी पहले लर्न करता है फिर अर्न करता है। आपने डॉक्टर बनना है, आप लर्न करोगे फिर डॉक्टर बनोगे। आपने किसी भी प्रोफेशन में बिना सीखे आप आगे नहीं बढ़ सकते, ना काबिल बन सकते, ना एक्सपर्ट बन सकते, ना आप कमा सकते। तो हमने सीधी सी एक छोटी सी सिंपल डेफिनेशन हमारी है कि लोग सीखें, अच्छा इंसान बन जाएं, अपने प्रोफेशन में दिग्गज बने, लीजेंड बने। तो वाओ टॉक का असली अर्थ क्या है कि आज़ादी, विजडम और वर्दी टॉक टू लर्न, इंस्पायर एंड ग्रो इन लाइफ। तो आज़ादी उन महत्वपूर्ण बातों की जिससे हम अच्छा इंसान बन सके, अपने दिग्गज बन सके। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ये प्रिंसिपल ऑफ लाइफ लाइन है हमारा कि वाओ फैक्टर ही आगे ले जाता है क्योंकि हर आदमी इंस्पायर किसी से होता है और किसी के लिए होता है। और हम इस अभियान के तहत गांव-गांव तक पहुंचाना चाहते हैं। और आज समाज में हम देख रहे हैं किस तरीके का कंटेंट सर्व हो रहा है। जो बेकार कंटेंट है उसमें मिलियन लाइक है। तो देख के दुख होता है कि लोग क्या चाहते हैं, क्यों लाइक कर रहे हैं। तो एक अच्छे कंटेंट की ज़रूरत हमेशा है और अच्छे कंटेंट से ज़्यादा अच्छी सीख ज़रूरत है ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए। और हम लोगों को गर्व होता है कि आज जिस मुकाम पे हम खड़े हैं, अगर हम किसी एक की ज़िंदगी में भी परिवर्तन ला सके तो ये समझो सबसे बड़ी समाज की सेवा होगी। और ये समाज की सेवा ही कर रहे हैं हम, और इससे हम आत्मनिर्भर भारत, स्वरोजगार और स्किल इंडिया को भी बढ़ावा दे रहे हैं। स्किल इस तरीके से दे रहे हैं क्योंकि हमारे प्लेटफॉर्म पे बड़े से बड़े दिग्गज आके जब अपनी जर्नी बताएंगे, सक्सेस बताएंगे तो वो अपने गुरु मंत्र भी देंगे। तो हर जगह मेंटरशिप चाहिए होती है, आदमी सीखता है, सिखाता है। तो ये तो हमारा ज़िंदगी की लाइफ लाइन है, सोल है। और हम बड़े पैशनेट है जहाँ भी आज हम खड़े हैं। तो हम समाज के हर वर्ग के साथ खड़े हैं और हम इसमें कोई दोहराई नहीं है। आज बच्चे भी बेसंस्कारी हो गए हैं तो अच्छा तो हर आदमी बनना चाहता है। इवन एक हर पेरेंट चाहता है कि अच्छा बने बच्चे, कोई नहीं कहता कि मेरा बच्चा जो है बेकार होने, गुंडा बने। तो वाओ टॉक के जो सीईओ हमारे साथ मौजूद हैं, उनके हिसाब से सफलता का मूल मंत्र क्या है? सफलता का मूल मंत्र सीखना है। सीखते चलो, ज़िंदगी में अपने कैरियर को बनाते चलो, एक अच्छा इंसान बनते चलो और समाज में ओहदा बन जाता है। जो सीखेगा नहीं, सही जगह समय का इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, वो रह जाएगा। आज का इवेंट जो है उसमें कितने लोग शामिल हुए और कितने लोगों की टीम मिल करके ये इस शो को, इस पूरे इसको चलाती? देखिए, आज हमने इसके 12 स्पीकर्स हमारे यहाँ थे, जिसमें नवरत्न अग्रवाल बीकानेर के मालिक, सकंडनी ग्रुप के मालिक डॉक्टर अशोक गुप्ता, कई दिग्गज लोग आए हैं, हैदराबाद, बॉम्बे से भी आए हैं। और इस शो को मैनेजमेंट करने के लिए हमारे एक बहुत ही बड़ी टीम ने काम किया है। और हमने इस पे ब्रांडिंग पे भी लोगों का ध्यान दिया है क्योंकि आज अगर आप किसी बोरिंग सा कुछ करो तो लोगों को समझ नहीं आता। वही बात अगर आप इंटरेस्टिंगली, एंगेजमेंट, एंटरटेनमेंट के साथ करो तो समझ में आती है। जैसे फिल्में मैसेज देती हैं तो समाज में बड़ा मैसेज चला जाता है। तो हमारी ये कोशिश है कि हम मॉडर्न तरीके से एक सुपीरियर प्रीमियम फॉर्मेट दें जिससे वही सिंपल बात लोगों को समझ में आए। पहले हमारे बुज़ुर्ग समझाते थे बैठ के कि भाई कुछ सीख लो, बड़े बुज़ुर्ग कहते थे और थप्पड़ भी मारते थे, प्यार से भी कहते थे। तो आज जनरेशन मोबाइल का युग हो गया, इतनी फैसिलिटी आ गई। तो आज जो पिता बुलाता है बेटे को, या कोई भी बुलाता है, टीचर बुलाता है, टीचर मार नहीं सकता। तो आज की डेट में हमें उन्हीं के लेवल पे जाके उसी तरीके के तौर तरीके से नए युग के हिसाब से, वेस्टर्न युग के हिसाब से हम चाहते हैं कि लोग सीखें।
तो सीखें इंपॉर्टेंट है, चाहे पेड़ के नीचे सीखें, 5 स्टार में सीखें। बाकी मेरा तो यही मैसेज है कि जो सिखाता है सीखना ज़रूरी है। टीचर्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, पेरेंट्स इंपॉर्टेंट है, सोसाइटी इंपॉर्टेंट है। तो बहाने मारने के लिए, रोने के लिए लाख चीज़ें हैं। अगर ज़िंदगी में एक अच्छी सीख पकड़ ली तो वही नैया पार कर देगी और सोसाइटी में आगे बढ़ा देगी। हमारा ये पूरा विश्वास है, और हम तो कहते हैं पूरा है विश्वास। तो हम आगे बढ़ते रहेंगे और बढ़ाते रहेंगे, और 140 करोड़ लोगों में से अगर कुछ लोग सीख के कुछ देश के लिए बन जाएंगे तो देश की भी तरक्की होती है। हम लोग 5% इकनॉमी की ओर जा रहे हैं। G20 का समिट हुआ और देख के बड़ी खुशी होती है कि इंडिया का दर्जा ग्लोबल मार्केट में बढ़ रहा है। अब हम चाहते हैं कि इंडिया के लोगों से लोग सीखें, और इंडिया की कदर भी करते हैं लोग एज स्वाभाविक तरीके से। बट हम चाहते हैं कि कल्चर के साथ साथ लोगों की लर्निंग इंपॉर्टेंट हो। हम कुछ ना कुछ किसी के जीवन परिवर्तन करके उनको आगे समाज में लाएं, और डेफिनेटली समाज के साथ साथ वो जिस भी व्यापार में है उसमें आगे बढ़ें। पैसा तभी कमाया जाता है जब आप एक्सपर्ट होते हो। जो एक्सपर्ट नहीं हो पैसा नहीं कमाता। तो सीखना तो बहुत ज़रूरी है, इसके बिना कुछ नहीं है। देखिए हमारे साथ जितेंद्र जी जुड़े हुए थे, जिन्होंने बताया कि सीखना कितना ज़रूरी है, क्योंकि प्रयास एक तरफ है लेकिन सीख करके किसी काम को करना वो एक अनुभव की श्रेणी में आता है, और जब चीज़ें अनुभव की श्रेणी में आ जाती हैं तो यकीनन सफलता के शिखर तक ज़रूर पहुंच जाती है। फिलहाल तब तक के लिए आप बने रहे न्यूज़ 1 इंडिया पर। कैमरा पर्सन राज के साथ आस्था तिवारी।